हम देखते हैं कि क्योगा और गोरोशी प्लैनेट टीकू पर होते हैं। क्योगा हेल चेंबर से बाहर आता है। तभी गोरोशी क्योगा के पास जाकर कहता है, क्योगा, तुम्हारी ये हालत किसने की? इस पे क्योगा गोरोशी को बताता है कि कोड़ा उसे साथ ले जाना चाहता है, लेकिन क्योगा उसके साथ नहीं जाना चाहता था। तभी क्योगा गोरोशी से कहता है, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या बात है क्योगा, तुम मुझे साफ साफ बताओ। इस पे क्योगा कहता है, बड़े भाई यामोशी अब नहीं रहे। इस पे गोरोशी कहता है, मुझे पता है। इस पे क्योगा कहता है, क्या तुम इस बारे में अच्छे से जानते हो? इस पे गोरोशी कहता है, हाँ मैं जानता हूं प्लैनेट बराका पर जो भी कुछ हुआ, और मुझे इसके बारे में पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने बड़े भाई को समझाया था कि वो उन सब से ना लड़े, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बड़े भाई फिर भी उन सभी से लड़ने गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, बड़े भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सही सलामत है। सारे सैयन मारे गए, लेकिन बड़े भाई बिल्कुल ठीक है। इस पे क्योगा हैरान होकर कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे गोरोशी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और तुम चिंता मत करो, हम दोनों को भी कुछ नहीं होगा। मेरे पास उसके लिए भी उपाय है। बड़े भाई ने मुझे सब कुछ बता कर रखा है। तभी क्योगा गोरोशी से पूछता है, आखिर यामोशी कहाँ है? इस पे गोरोशी कहता है, यामोशी ने खुद को बचाने के लिए एक डायमेंशन में खुद को सील कर लिया है, हमेशा के लिए, ताकि आने वाले समय में कई साल बीत जाएंगे, उसके बाद वो वहां से ताकतवर होकर निकलेंगे और उसके बाद ये सभी परेशानियों को ठीक करेंगे। लेकिन अभी वो इतने ताकतवर नहीं हैं, इसलिए उन्होंने खुद को सील कर लिया है, और जैसा उन्होंने किया है हम दोनों को भी बिल्कुल भी वैसा ही करना होगा। क्योंकि क्योगा तुम एक इलाइट सैयन हो और वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। अगर तुम उनके हाथ लग गए तो वो तुम्हें भी मार देंगे। इसलिए तुम्हें और मुझे, हम दोनों को खुद को सील करना होगा। अब फिलहाल हम दोनों के अलावा यहां पर कोई नहीं बचा है। मुझे कोड़ा का नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता हूं। इस पे क्योगा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्योगा और गोरोशी एक डायमेंशन के पास जाते हैं और वहां पर जाकर खुद को सील कर लेते हैं हमेशा के लिए। तभी क्योगा कहता है, जब मैं ताकतवर होकर निकलूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा कोड़ा। मैं सबका बदला लूंगा। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है। अकुमो वहां पर पहुंच चुका है और उसके सामने हांजू सामा, जेनो सामा और बाकी सभी गॉड्स होते हैं। तभी हांजू सामा कहते हैं, अकुमो, अब से जेनो सामा ओमनी किंग है और तुम जेनो सामा के रक्षक हो। मेरा समय पूरा हो चुका है और मेरा काम भी, और तुम्हें ध्यान रखना है कि आने वाले समय में ओमनी किंग को तुम्हें संभालना है और तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
वरना मैं नहीं चाहूंगा कि जैसे बाकी लाइट साइंस और सभी साइंस का हाल हुआ, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो। मुझे उम्मीद है कि तुम वफादार रहोगे। इस पे अकुमो कहते हैं, जी हाँ ज़ुसामा, मैं आपके लिए वफादार रहूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। ये कहने के बाद हांजू सामा कहते हैं, बस 2 इलाइट साइंस बचे हैं और वो दोनों भी जल्दी मारे जाएंगे। इस पे अकुमो कहते हैं, आप कौन 2 साइंस की बात कर रहे हैं? इस पे हांजू सामा कहते हैं, वही किंग अहोरा के दोनों बेटे कोड़ा और क्योगा। ये सुनने के बाद अकुमो थोड़ा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लॉर्ड हांजू सामा, आपका जाने का वक्त आ चुका है, देर हो रही है। इस पे हांजू सामा कहते हैं, मैं समझ गया। तभी हांजू सामा जेनो सामा से कहते हैं, जेनो, मुझे उम्मीद है कि तुम ओमनी किंग की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगे। मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है, अब मैं चलता हूं। ये बात कहने के बाद हांजू सामा हमेशा के लिए डिसअपेयर हो जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रीस्ट सभी गॉड से कहते हैं, हांजू सामा का वक्त अब पूरा हो चुका है। हांजू सामा अब जा चुके हैं। अब से हमारे नए ओमनी किंग है लॉर्ड जेनो सामा। तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड जेनो सामा के सामने झुकते हैं और साथ में अकुमो भी झुकते हैं। तभी अकुमो मन ही मन कहते हैं, उम्मीद है कोड़ा, तुम खुद को बचाने में सफल हो गए। बस इन सभी गॉड से बच के रहना, क्योंकि मैं मजबूर हूं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो बचे कुछ साइंस भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को बचा लोगे। इसके बाद हमें कोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि खुद को बचाने के लिए दूसरे डायमेंशन में जा रहा होता है। तभी हंटर क्यूमासा उसके सामने आ जाता है और कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए कोड़ा। अब मैं तुम्हें मारकर सभी गॉड्स को अच्छी खबर दूंगा कि मैंने किंग अहोरा के बेटे को मार दिया है। तभी इस पे कोड़ा कहता है, मुझे लॉर्ड अकुमो ने तो छिप कर रहने को कहा था, लेकिन जब तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो, और जो कुछ भी मेरे पिताजी और किंग नायर के साथ तुम सभी गॉड्स ने किया है, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा देने वाला हूं। इस पे हंटर क्यूमासा कहता है, देखते हैं आज किंग अहोरा के बेटे में कितनी ताकत है। मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था। जब से तुमने मुझ पर वो आखिरी वाला हमला किया था, मैं तुम्हें उसी समय से मारना चाहता था, और आज मैं ये काम अपने हाथों से करूंगा। तुम्हारा खात्मा